हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा मेमोरी गेम बनाने वाले हैं जो प्योरली वेनिला जावास्क्रिप्ट में होगा, जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट की फॉर्म होती है। किस तरीके से चलेगा? आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका नीचे एक टाइमर चलता रहेगा। उस टाइमर के बीच में अगर आपने यहाँ पे फटाफट अपना टास्क पूरा कर लिया तो यू विन हो जाएंगे और जो टाइमर है आपका वो फिर से चलने लगेगा। और अगर टाइम रहते रहते आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो जो भी हमारा एक प्री डिफाइंड मैसेज होगा, जैसे कि यहाँ पे ऊप्स का मैसेज है, वो आपके सामने आ जाएगा। जीरो लेवल से बताएंगे और जितना अपनी तरफ से मैं आपको डिटेल लेवल पे ये एक्सप्लेन कर सकता हूं उतने डिटेल लेवल पे आपको ये एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। तो वीडियो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप हमारा, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है, एक index.html है, एक script.js है। दोनों की दोनों फाइल मेरी यहाँ पे फिलहाल के लिए एम्प्टी है। इमेजेस का एक हमारे पास फोल्डर है जहां पे अभी मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं और एक एम्प्टी के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स की जो इमेज है वो यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो सबसे पहला काम, हम लोग एक HTML बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल मेरा HTML बना लेता हूँ, एक div रख लेता हूँ और एक div की ID रख लेता हूँ और इसका नाम हो गया मेरा गेम। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पे अलग चीज नहीं है। एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन, और इस बटन की भी एक आईडी ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा स्टार्ट। इस बटन की एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से स्टार्ट, इस तरीके से। इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसे इंक्लूड कराना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूं स्क्रिप्ट src script.js और यहां पे स्क्रिप्ट को हम लोग इस तरीके से बंद कर देते हैं। चलिए रीलोड करके देखते हैं। सिंपल एक हमारा यहाँ पे स्टार्ट का बटन जो था वो आ गया। चलते हैं एक बार जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि हमें एक इमेजेस जो है हमारी वो सारी की सारी यहाँ पे पॉपुलेट करानी पड़ेंगी। तो सबसे पहला काम, ये जो हमारा स्टार्ट है इसको मैं लेता हूं और सबसे पहले तो इसे लिंक करा लेता हूं document.get element by id से। चलिए, इसका जो रेफरेंस था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक एरे बना लेते हैं। इस एरे के अंदर जितनी भी हमारी वो इमेजेस हैं वो सारी की सारी पड़ी रहेंगी। सब में जेपीजी पीएनजी हमें पता है क्या लिखना है, सारी मेरी जेपीजी हैं। तो मैं खाली इमेज का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 और 3, 1 2 3। 1 2 3 क्यों? क्योंकि इमेज 1 2 3 है और ये इमेजेस मुझे 2 बार चाहिए, तो मैं इजी बनाने के लिए खाली सेम चीज को दोबारा डाल दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3। इसको अगर हम लोग लूप से करना चाहे तो लूप से कर सकते थे, पर मैं फिलहाल यही कर ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये जो हम लोगों ने बनाया है हमारा एरे, इसका एक हमें काउंट निकालना पड़ेगा, उसका यूज हमारा आगे होगा। पर फिलहाल के लिए जितना हमने बनाया है इससे हम लोग अभी हमारा एक छोटा सा काम कर सकते हैं और जो पॉपुलेट कराने का काम है वो कर सकते हैं। और वो कब होगा? जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। एड इवेंट लिस्टर, क्या किया? क्लिक किया, एक हमारा फंक्शन, अच्छा एनोनिमस फंक्शन नहीं, एक फंक्शन बनाते हैं स्टार्ट गेम नाम से, क्योंकि उस फंक्शन की मुझे आगे भी जरूरत पड़ेगी और एनोनिमस फंक्शन बना लिया तो आगे मैं उसको दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले हमने बोला कि जो गेम है उसे स्टार्ट करो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हमारा ये एरे है, इस एरे की हेल्प से हमें जो इमेजेस हैं वो पॉपुलेट करानी पड़ेगी हमारे ये जो गेम नाम का हमारा डिव बना रखा है इसके अंदर। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां से एक फॉर लूप चला लेता हूं। तो हमने बोला वेर इमेज, जितनी भी मेरी इमेजेस हैं, ऑफ ARR। उस एरे से मैंने सारी की सारी इमेजेस लूंगा और इन सब इमेजेस को लेके हमारा जो ये गेम वाला डिव है, ये गेम वाला आईडी है, इस पे डाल दूंगा। तो गेम को भी पॉइंट कर लेते हैं यहां पे, गेम 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 या फिर बोर्ड, कुछ भी आप इसे कर सकते थे। तो यहां पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर जो सारा का सारा डेटा होगा वो डाल देंगे। तो मैं एक यहां वेरिएबल बना लेता हूं HTML इज इक्वल टू ब्लैंक और यहां बोल देता हूं HTML जो वेरिएबल है हमारा इज इक्वल टू, और सारी की सारी जो इमेज है वो इसमें डाल देता हूं img src
बस खाली फिलहाल के लिए इतना ले लेते हैं। इमेजेस पड़ी हैं इमेजेस नाम के फोल्डर में, स्लैश, और यहां से हम लोग सारी की सारी इमेजेस बना लेंगे। कौन सी इमेजेस बना लेंगे? जो मेन इमेजेस हैं वो तो नहीं आएंगी, आएंगी उतनी ही, पर कौन सी इमेज? एम्प्टी वाली इमेज, क्योंकि एम्प्टी पे हमें क्लिक करना है। empty.jpg हमारा ये सारी की सारी इमेजेस इसके अंदर यहां पे हमारी जाती रहेंगी। इसके बाद ये जो हमारा गेम नाम का हमने बोर्ड बनाया है, इसको बोल देंगे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML। एक बार देखिएगा, हमारे जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करा मैंने, तो ये सारी की सारी इमेजेस जो थी वो मेरी यहां पे आ गई। अब जैसे ही मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं, तो वो वाली मेरी जो पर्टिकुलर इमेज है वो चेंज हो जानी चाहिए, और उसकी जगह पे जो एक्चुअल मेरी इमेज है वो आ जानी चाहिए। और जब मैं सेकंड टाइम क्लिक करूंगा, तब जो मैंने पहले बनाया था वो वाली इमेज और जो नई वाली इमेज है, उन दोनों पे मुझे मैच कराना पड़ेगा। तो यहां पे इसके लिए मुझे एक क्लिक इवेंट चाहिए। अगेन, इवेंट लिस्नर का यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, या फिर यहां पे ऑन क्लिक का इवेंट भी लगा सकते हैं हम लोग, कि जब भी हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक इवेंट चलेगा। यहां पे क्या इवेंट चलेगा? लेट्स से चेक नाम से एक इवेंट डाल देते हैं हम लोग। अब मुझे पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी वाली यहां पे किस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करा है। तो एक तो मुझे ये वेरिएबल चाहिए जिससे मुझे पता चलता है कि किस इमेज पे मेरा क्लिक हुआ है। तो सिंगल कोट, डबल कोट, इस तरीके से एक फंक्शन बना लेते हैं यहां पे इसके लिए, फंक्शन चेक। तो पहला हो गया मेरा इमेज। इसी इमेज को मैं एक बार अलर्ट करा के देख लेता हूं कि सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंट्रोल F5, स्टार्ट। चलिए देखिए, बराबर आ गया, बिल्कुल ठीक है। डेटा मेरे पास यहां पे आ गया, ठीक है। अब जिस भी इमेज पे हमने क्लिक करा है, वही वाली के करस्पॉन्डेंस जो हमारे पास इमेज है, उस वाली इमेज को हम लोग यहां पे विजिबल करा देंगे। किसके अंदर? जहां पे भी क्लिक किया गया है। अब मेरे पास मल्टीपल डेटा है यहां पे, तो मुझे यह भी पता रहना चाहिए कि हमारा जो क्लिक हुआ है वो एक्चुअली हुआ कहां है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक और मेरा यहां पे वेरिएबल बना लेता हूं इस लूप पे। वेरिएबल k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू हमने बनाई और k को हमने इनिशियली रख दिया यहां पे 1 पे। अब ये जो k है हमारा, ये हमारे लूप के अंदर चलता रहेगा, और यहां पे इस k को भी मैं भेज देता हूं k, और यहां पे जो इसकी आईडी है उस पे भी मैं डाल देता हूं k, इस तरीके से। और k भी हम यहां डाल देते हैं। कोई भी पैरामीटर है ये, जो पैरामीटर आप यहां पे डालना चाहें वो पैरामीटर आप यहां पे यूज कर सकते हैं। चलते हैं एक बार, हिट करते हैं अभी 2, 3, और अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट देखूं तो अब 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6। अब इस आईडी की हेल्प से, इस वाली आईडी की हेल्प से मैं ये वाली पर्टिकुलर इमेज का एसआरसी चेंज कर सकता हूं। कैसे? हम लोग ये वाली इमेज के अंदर का एसआरसी चेंज कर देंगे। कैसे? उसके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लेता हूं, और यहां पे मेरे पास है k। जहां पे भी मुझे ये जो k है मिला, इस k का मैं लूंगा एसआरसी, और उस एसआरसी को मुझे पता है इमेजेस फोल्डर के अंदर। अब ये जो इमेज नाम का वेरिएबल मिला है, इसके अंदर आपकी इमेज है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कॉनकैटिनेट इमेज कॉनकैटिनेट डॉट जेपीजी। एसआरसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। एक बार चलते हैं अभी, कंट्रोल F5, स्टार्ट। देखिए, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी जो इमेजेस हैं यहां पे चेंज होती जा रही है। पर अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो टाइम पे हमें अब यहां पे कंपेयर कराना पड़ेगा दो चीजों के बीच में। फर्स्ट टाइम जिस इमेज पे क्लिक करा है वो क्या है, और सेकंड टाइम जिस पे क्लिक करा है वो क्या है। चलते हैं उसके लिए हम लोग इधर, और यहां पे हमें कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे फिर से। सबसे पहले
एक वेरिएबल बना लेता हूं फर्स्ट नाम से, इसको मैं 0 लिख लेता हूं, और एक और बना लेता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी नाम से, इसे भी 0 कर देता हूं। दो वेरिएबल बना लेते हैं यहां पे। अब जैसे ही हमारा ये इमेज वाले पे क्लिक होता है, जैसे ही हमने बटन पे क्लिक करा हमारे चेक वाले पे, उस टाइम पे मैं ये चेक कराऊंगा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सेकंड टाइम हुआ है। अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है। अगर फर्स्ट बराबर 0 है, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है, और इसी टाइम पे, एक बार मैं इसे कमेंट आउट करता हूं, इसी टाइम पे ये जो फर्स्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैं ये इमेज डाल देता हूं इस तरीके से। और अगर सेकंड टाइम हुआ है, अब ये जो इमेज नाम का फील्ड है, देखिए फर्स्ट टाइम जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इमेज में हमें क्या मिलता है, 1 2 3। क्यों 1 2 3? क्योंकि इमेज का नाम है 1 2 3, उसी हिसाब से हमें डेटा मिलता है। सेकेंड टाइम पे जब आप क्लिक करेंगे, वो टाइम पे आप यहां आएंगे और अब आप कंडीशन चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट बराबर है इमेज के, यहां पे हमने फर्स्ट के अंदर इमेज डाला, अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि करेक्ट है। करेक्ट, अलर्ट, रॉन्ग। एक बार देखेंगे, अभी क्लिक करा, करेक्ट नहीं। ये एक बार देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट बराबर इमेज के है, हमने क्या करा, इसकी वैल्यू उधर डाल दी, और साथ ही साथ ये जो फर्स्ट था हमारा, इसको यहां पे 0 भी करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ये वैल्यू चेक करा लेंगे तो हम फर्स्ट को 0 भी कर देते हैं, जिससे कि अगेन उसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाए। चलिए हम आए, हमने स्टार्ट करा, क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब सेकंड टाइम मैंने क्लिक करा तो देखिए क्या आया, रॉन्ग, मतलब मैंने गलत वाले पे क्लिक करा है। अब मैं एक बार आपको इसको इनेबल करके दिखाता हूं। हमने क्लिक करा, विजिबल हुआ, रॉन्ग बताया इसने कि भाई ये आपका गलत था। दोबारा क्लिक करा, इसने बताया ये भी आपका गलत था। तीसरी बार क्लिक करा, देखिए इसने अब बताया करेक्ट था। लॉजिक अभी भी गड़बड़ है, पर थोड़ा आपको समझाने के लिए था। इस पे क्लिक करा मैंने, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। अब जब मैं इधर क्लिक करूंगा ये बोलेगा रॉन्ग, जब इस पे क्लिक करा तो अगेन इसने बोला करेक्ट। ये क्या कर रहा है, ये अपने अंदर ये वैल्यू को डाल के रख रहा है, और बेसिस ऑन कि हमने क्या और किस तरीके से वो वैल्यू को डाला था, उसके बेस पे ये जो लॉजिक है हमारा यहां पे सेट हो रहा है फर्स्ट और इमेज का। अब अगला काम क्या करना है हमें, हमने ये जो डेटा लेके आना था वो तो ले आए, यहां तक का काम तो हमने कर लिया। अब अगला काम हमें क्या करना है, एक तो यहां पे करना है कि जब हम लोग 0 लेवल पे हैं, मतलब जब हम लोग फर्स्ट लेवल पे हैं, उस टाइम पे हमें ये वाली वैल्यू भी कहीं लेके जानी पड़ेगी, सेकंड वाली वैल्यू इज इक्वल टू के। तो जब मेरा करेक्ट है, जब मेरा करेक्ट है वो टाइम पे तो ठीक है, पर जब मैं सेकेंड टाइम क्लिक करता हूं और मैं रॉन्ग पे क्लिक करता हूं, वो टाइम पे हमें जितनी भी इमेजेस हमारी, जो भी हमारी इमेज अभी खुली है, उसको दोबारा अंडू करना पड़ जाएगा। मतलब ये है कि हम इधर आए, हमने इस पे क्लिक करा, ये इमेज विजिबल हो गई, पर जब मैं दूसरी बार क्लिक करता हूं और मेरा रॉन्ग है, उस टाइम पे ये वाली और ये वाली दोनों इमेजेस मेरी चेंज हो जानी चाहिए थी। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूं और सीधा मैं इस पे क्लिक करता हूं, जब ये मेरा करेक्ट होता है, तो मेरी ये दोनों इमेजेस विजिबल होनी चाहिए थी। मतलब यहां पे हमें दोनों इमेजेस को, हमारी कौन सी दोनों इमेजेस को, जो हमने अभी खोली है, जो पहले ये वाली खुली है और जो इसके बाद खुली है, इन दोनों की दोनों इमेजेस को हमें फिर से बंद करना पड़ेगा। यहां पे बंद करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पता है कि ये हमारा एसआरसी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग यहां पे डालें क्या, इसको एम्प्टी करने के लिए हमें करना पड़ेगा empty, एम्प्टी। पर एम्प्टी करना किस किस को है, हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है उनकी, एक बार रीलोड करते हैं। अब देखिएगा, जब मैं फर्स्ट टाइम किसी पे क्लिक करता हूं तो उसकी वैल्यू कहां जाती है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा
फर्स्ट टाइम क्लिक करा तो ये टाइम पे अब मैंने जो ये वैल्यू यहां पे डाल के रखी है इसके अंदर फर्स्ट आईडी के अंदर हमारी के की वैल्यू चली गई जैसे ही हमने क्लिक करा, और सेकेंड टाइम जब मैंने क्लिक करा तब ऑटोमेटिकली के पास वो आईडी चली गई। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, के और फर्स्ट आईडी। जब गलत है तो दोनों को एम्प्टी कर दे, फिर से रीलोड किया, देखिए सिलेक्ट करा, जैसे सिलेक्ट करा जैसी रॉन्ग आया तो ये वाली इमेज मेरी चेंज हो गई, पर ये वाली इमेज चेंज नहीं हुई। होना क्या चाहिए था, ये वाली इमेज और दूसरी वाली दोनों की दोनों इमेजेस जो है हमारी यहाँ पे एम्प्टी हो जानी चाहिए थी। फर्स्ट वाली एम्प्टी हो गई, सेकंड वाली एम्प्टी नहीं हुई। अब वो एक बार देखना पड़ेगा क्यों नहीं हुई। तो हमने क्या बोला कि जब हम फर्स्ट पे आते हैं और के अंदर यानी कि सेकंड वाले में 1 2 3 हमें आईडी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे कि जो के है उसको चेंज कर दे और फर्स्ट वाले को चेंज कर दे। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से करके देखते हैं और ये अलर्ट को एक बार हटा देते हैं। चलिए कंट्रोल F5 करते हैं। हमने स्टार्ट बोला, हमने इधर क्लिक करा, रॉन्ग पे क्लिक करा, तो जैसे ही रॉन्ग पे क्लिक करा आइडियली मेरे दोनों चेंज हो जाने चाहिए थे। तो ये जो फर्स्ट हमने वेरिएबल बनाया है इसमें हमने इनिशियली 0 डाला था और यहां पे हमने इसके अंदर के डाल दिया था। तो आइडियली ये चलना चाहिए यहां पे। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, console.log कर लेते हैं फर्स्ट को और console.log कर लेते हैं के को, जिससे हमें सब पता चल जाएगा। अभी हम लोग आए कंसोल में, स्टार्ट बोला, क्लिक करा, सेकंड क्लिक करा, तो एक में आया 1 और एक में आया 2, एक में आया ये और एक में आया ये। अब ये हुआ क्या, हमने ये क्लिक करा, अच्छा क्लिक करने के बाद इसने क्या करा, एंड में ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये लाइन एक्चुअली हमें यहां डालनी पड़ेगी, यहां पे। अब यहां हमें कुछ ऐसा चलाना पड़ेगा कि हमारा इनिशियली जैसे ये क्लिक होता है इनिशियली ये चीज विजिबल हो, पर थोड़ी देर बाद हमारा ये वाला कोड चले और हमारा जब ये कोड चले तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर दे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन था, हमने देखा था सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट कर देते हैं, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट क्या करता था, 2 पैरामीटर लेता था हमारे, हमने डाला फंक्शन, कितनी देर बाद कॉल करना है, लेट्स से हमने बोला 500 सेकंड बाद, यहां पे हम ये डाल देते हैं। मतलब इमेज को शो कराना, पर शो कराते ही उसे हटा भी देना। चलिए अभी देखते हैं, हम आए, हमने स्टार्ट पे क्लिक करा, हमने ये बोला, ये क्या हो गया, कंट्रोल F5, हमने इमेज को विजिबल कराया, हमने यहां पे इमेज को विजिबल कराया और थोड़ी देर बाद हमारा ये चीज चली। तो थोड़ी सी लेट कर देते हैं इसे, लेट्स से एक बार देखते हैं, कंट्रोल F5 स्टार्ट। अच्छा ये तो फर्स्ट इमेज को विजिबल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये वाला कोड हमने बोला इमेजेस, एक बार मैं कंट्रोल F5 कर लेता हूं, शायद ऐसा ना हो कि कुछ कैशिंग कैसे आ रहा हो। ये इसको चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है भाई। कंसोल में चलते हैं, यहां पे console.log फर्स्ट को कॉल कराते हैं एक बार, चेंज हुआ, आया, पर ये चेंज हो रहा है। ओके, ये टाइम पे विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा ओके, जो फर्स्ट टाइम हमने क्लिक करा वो टाइम पे भी तो हमें विजिबल कराना था ना, मैंने कोड ही वहां से हटा दिया। चलिए स्टार्ट किया, हमने क्लिक करा, विजिबल हुआ, जैसे ही क्लिक करा तो ये गलत है, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली आपका अनचेंज हो जाएगा। तो मैं इसको अब थोड़ा सा कम कर देता हूं, यानी कि 5 कर देता हूं। अब मैंने इस पे क्लिक करा, जैसे ही इस पे क्लिक करा तो ये मेरा करेक्ट है, अब ये मेरा जो है यहां पे अनचेक नहीं होगा। इस पे क्लिक करा, विजिबल हुआ, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मेरा गलत था, ये यहां से हट गया।
मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, ये अभी कुछ करेक्ट आ गया यहां से, इसको हमें देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमने वेरिएबल जो सेट करे हैं उनकी हमें वैल्यू हमने री इनिशियलाइज नहीं करी है अभी तक। जैसे ही हमारा जो है ये करेक्ट हो जाता है ये टाइम पे, तो ये दोनों में से किसी भी केस में जाए, हमें इसको दोबारा एक बार 0 कर देना है एंड में, चाहे वो इधर कंडीशन में जाए या इधर कंडीशन में जाए, हम लोग उसको सीधा यहां से 0 कर देंगे, मतलब इनिशिएट कर 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। हमने क्लिक करा, हमने क्लिक करा, हट गए, हमने क्लिक करा, हमने क्लिक करा, हट गए, हमने क्लिक करा, हमने क्लिक करा, करेक्ट हो गया। इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, करेक्ट हो गया। इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, करेक्ट हो गया। एक बार चलेंगे फिर से, और ये जो करेक्ट है इसे भी हटा देते हैं यहां से, कंट्रोल F5। फिर से आते हैं, हमने इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, चेंज हो गया, इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, चेंज हो गया, इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, हट गए। अब इधर क्लिक करा और इधर क्लिक करा, तो मेरा ये बराबर सेट हो गया। इधर करा, इधर करा, ये सेट हो गया, इधर करा, इधर करा, ये भी सेट हो गया। चलिए अब एक काम करके देखते हैं, एक बार क्लिक, दूसरी बार क्लिक, 2 बार मैंने एक ही पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं तीसरी बार क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा, उसने ये खोल दिया, और जैसे ही मैंने ये खोला तो क्या हुआ, मतलब अगर मैं एक ही पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूं तो वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लिक करता हूं यहां पे तो वो पहले फर्स्ट लेता है, और जब मैं सेम चीज पे दोबारा क्लिक कर देता हूं तो वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ यहां पे। तो हमें इस चीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि जब आप क्लिक करते हैं किसी चीज पे तो सेम चीज पे दूसरी बार क्लिक ना करें। मतलब इस पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, इफ दिस इज इक्वल टू के, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहां पे, या फिर नॉट इक्वल्स टू के कर देते हैं यहां पे, कि फर्स्ट और के की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। इनिशियली के की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है और फर्स्ट की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो ये बराबर नहीं होगी। तो मैं ये कोड को कट करके इधर डाल देता हूं इस तरीके से। थोड़ा अलाइनमेंट कर लेते हैं इसका। चलिए कंट्रोल F5। अब देखते हैं, हम इधर आए, हमने एक बार क्लिक करा, 2 बार क्लिक करा, 3 बार क्लिक करा, 4 बार क्लिक करा, 5 बार क्लिक करा। जैसे ही मैंने दूसरे पे क्लिक करा, अब वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। अब इधर के बाद जब मैं इधर क्लिक करूंगा हटा देगा, इधर के बाद ये क्या हो गया, ये फिर कुछ गड़बड़ हो गया। एक बार हम क्या करते हैं कि कंसोल लॉग भी यहां पे करके रखते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी और कंसोल डॉट लॉग के को करके रखते हैं। चलिए हम आए, कंसोल किया, हमने स्टार्ट बोला, हमने फर्स्ट पे क्लिक करा, 0 और 1 आए, दोबारा क्लिक करा, 1 और 1 आए। अब जब 1 और 1 आए तो ये कंडीशन नहीं चलेगी आपकी, हम लोग खत्म कर देंगे कंडीशन को। दोबारा क्लिक करा, 1 और 1 आए। अब जब मैंने दोबारा फिर से इधर क्लिक करा तो ये 1 और 2 आए। अब इसने कंपेयर करा, मैं इधर आया, अब मैं दोबारा 1 और 1 आए मेरे यहां पे। अब जब मेरे दोबारा 1 और 1 आए तो फिर ये नहीं चलेगा, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट आईडी हमारी आ रही है ना, इससे भी अगर ये गलत हो गया दोबारा 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब चलते हैं, हम इधर आए, ठीक है, हमने इधर गए, ठीक है, और अभी क्या हुआ, फर्स्ट आईडी एरर आई कहीं पे, एरर कहां पे आई, एरर आई आपकी यहां पे, क्योंकि जब हम इधर गए तो इसने इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दिया, पर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। एक बार देखते हैं दोबारा, स्टार्ट पे क्लिक करा, ठीक है, इधर क्लिक करा, ठीक है, इधर क्लिक करा, बिल्कुल ठीक है, इधर क्लिक करा, ये आया, गलत वाले पे क्लिक करा तो ये आया, बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या, ये जो दोनों की दोनों वैल्यू है ना, ये 5 सेकंड बाद चेंज हो रही है, ये यहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज होने के बाद हटा देते हैं, नहीं तो बेचारा ये गड़बड़ हो जाएगा सब। अब ठीक चलेगा, देखिए हम आए, हमने इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, बराबर है, इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, बराबर है, इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा, सही है, इधर क्लिक करा, इधर 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 इधर, दोबारा क्लिक करते रहे, कुछ नहीं होगा। जैसे ही दूसरे पे क्लिक करा, गड़बड़ हो गया, हट गया, सही पे क्लिक करा, आ गया,
सही पे क्लिक करा, फिर आ गया। तो अब जैसे ही मेरा ये पूरे का पूरा खत्म हो जाता है तो मेरी एक तो ये स्क्रीन हट जानी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी गेम स्टार्ट करता हूं तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमेशा एक ही जो चीज है वही हमारी यहाँ पे आती है। जब भी स्टार्ट करते हैं गेम तो ये एक ही हमारा जो लूप चल रहा है इसका चल रहा होता है, तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा हर बार। नया नया जो हमारा डेटा आ रहा है इसके अंदर का वो रैंडम आना चाहिए यहाँ पे, तभी हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से यहाँ पे काम करेगा। उसके लिए ये जो एरे हम लोग बना रहे हैं ना यहाँ पे, इस एरे को हम लोग रैंडम बना लेते हैं। तो इसको रैंडमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं ARR डॉट सॉर्ट। तो सॉर्ट नाम से जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे हमारा जो डेटा है इसको सॉर्ट करके हमें, एरे को सॉर्ट करके हमें दे सकता है यहाँ पे। इसके लिए हम एक फंक्शन डालते हैं और इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे इसे सॉर्ट कराना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे सॉर्ट, मतलब बेसिकली हमें रैंडमाइज डेटा चाहिए यहाँ पे, रैंडम डेटा। तो मैं डाल देता हूं रिटर्न, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि जितना मेरे पास जो एरे है मेरे पास उसे रैंडमाइज करना है। तो यहां डाल देते हैं 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम, MATH डॉट RANDOM। R होगा हमारा स्मॉल और ये होगा हमारा कैपिटल। तो ये मेरे ख्याल से FUNCTION, इसको रैंडम डेटा मुझे एरे को सॉर्ट करके देना चाहिए। एक बार F5 करते हैं, नहीं ये चला नहीं, स्पेलिंग अच्छा अभी भी गलत है, RANDOM, रैंडम नहीं होता, रैंडम होगा। चलिए अब देखिए आ गया। अब जो डेटा है मेरे पास वो रैंडमाइज आएगा। कंट्रोल F5, ये एरे मेरी रैंडमाइज, अच्छा इसको भी ना मुझे अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि हर बार मुझे इसे रैंडमाइज करना है। तो अब देखिए एरे जो थी मेरी चेंज होगी। अब मुझे भी नहीं पता कि कहां पे क्या है, नहीं सही डालूंगा तो मेरा ये बराबर चलेगा। और जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो अगेन अब मुझे अगर सही डेटा होगा तो मेरा ये यहां पे चलेगा, और अगर गलत डेटा होगा तो मेरा ये यहां पे नहीं चलेगा। इस हिसाब से हम इसे बना सकते हैं। अगला काम क्या कर सकते थे, एक टाइमर डाल देते हैं और सिस्टम इस हिसाब से चलेगा हमारा कि अगर मैंने यहां पे गलत डेटा डाला, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बेन तक अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरा ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कोई फंक्शनैलिटी, चलते हैं उसके लिए। तो स्टार्ट गेम हमने करा यहां पे, तो यहां पे मैं बोल देता हूं सेट इंटरवल। एक टाइमर बना लेते हैं यहां पे, तो मैं डाल देता हूं diff, और यहां एक आईडी डाल देते हैं टाइमर की। तो कितनी देर के लिए है हमारा स्क्रिप्ट ये पूरे का पूरा, मैं डाल देता हूं यहां पे टोटल टाइम इज इक्वल टू लेट्स से 30 सेकेंड्स के लिए है हमारा ये। 30 सेकेंड तक है, चलिए हमारा ये। हम नीचे आए, हमारे पास ये वेरिएबल है ही है, इसको हमें माइनस में घुमाते रहना पड़ेगा। तो हम बोल देते हैं सेट इंटरवल फंक्शन, इस तरीके से कितनी देर बाद, एक सेकंड बाद हिट करते रहो इसे। हिट करने के बाद ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को माइनस करो, घटाते रहो, -1 कर दें इस तरीके से। और इसको होते ही ये जो गेम का, सॉरी गेम नहीं, अच्छा हमने इसको पॉइंट नहीं किया अभी तक, टाइमर है हमारा ये टाइमर का जो इनर HTML है उसके अंदर हम लोग ये डाल देते हैं। चलिए एक बार चला के देखते हैं। कंट्रोल देखिए, अब ये इतने सेकंड तक आपका ये चलेगा। जैसे ही आपका डेटा खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे ही मैं यहां पे आया और मेरा ये खत्म हो गया, इफ दिस इज इक्वल टू 0, जैसे ही मेरा ये 0 हो गया तो मैं दोबारा ये वाले फंक्शन को हिट कर दूंगा, इस फंक्शन को, और ये क्या कर देगा इसके बाद,
ऑटोमेटिकली हमारा जो फिर से सेम टू सेम कोड है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और साथ ही साथ इस वेरिएबल की वैल्यू को फिर से मैं 30 कर दूंगा। टाइम बिन के लिए टेस्ट करना है तो मैं इसे 5 कर देता हूं, और एक अलर्ट भी डाल देते हैं। उप्स, कुछ भी करके मैसेज डाल दीजिए, मैं उप्स डाल दे रहा हूं यहां पे भी के लिए। चलिए कंट्रोल F5 स्टार्ट। तो एक उप्स, दोबारा गेम मेरा स्टार्ट हो गया। उप्स उप्स, देखिए गलत तरीके से चल रहा है कोड हमारा। जो कंडीशन है बेसिकली हमारी वो थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कोड है मेरा, ये टाइमर का कोड बार बार इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो थोड़ी सी जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तो क्या कर लेते हैं हम लोग कि ये कोड को कट कर लेते हैं। एक्चुअली में क्लियर इंटरवल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे साथ में। कंट्रोल N यहाँ डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर आया ना, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहां डाल देते हैं हम लोग st। बेसिकली ये जो वेरिएबल हमारा बन रहा है ना, मैं जब ये इसको रीस्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले मुझे एक बार यहां पे क्लियर इंटरवल का भी यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। और ये जो अलर्ट है इसको हम लोग अब यहां से हटा देते हैं। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हर बार जब इतनी देर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये जो हमारा कोड है उसको फिर से यहां पे स्टार्ट करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम बस खाली यहां पे बढ़ा देते हैं हम लोग, 10 कर देता हूं इसे मैं, और यहां पे फिर से इसे 10 कर देता हूं। ये हमने क्या किया है, टोटल टाइम बेसिकली हमने ये बता दिया कि कहां से हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं और एक बार स्क्रीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक कंसोल भी करके रखते हैं। कंसोल, हाँ जी, एक बार स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं 9 8 7 6, कुछ मैं डाल के रखता हूं पहले से, एक, देखिए फिर से मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और एक मैसेज हम लोग ऊप्स वाला दिखा देते हैं। इसी के साथ एक काम और करते हैं कि एक हम लोग इनिशियल वैल्यू जो भी हमें यहाँ रखनी है इसकी टाइमर वाली, उसे मैं यहाँ पे भी डाल के रखता हूँ जिससे थोड़ा पता रहेगा। देखिए इस तरीके से, या जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं इसके अंदर ये जो टाइमर है एक वैल्यू तो सेट कर ही देता हूं, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस थिंग, जो भी हमारा जो टोटल टाइम है उसकी वैल्यू आ रही है। कंट्रोल F5 करते हैं, स्टार्ट किया हमने, जैसे ही करा तो मेरा टाइमर यहां पे चल पड़ा, और लकीली 2 चीजें मेरी सही हो गई हैं। ये वाली चीज मेरी सही हो गई है। मैं अगला करने गया तो इसने उप्स बोल दिया, और उप्स बोलते ही जैसे ओके करा तो फिर से जो मेरा टाइमर है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब अगर मैंने टाइमर से जल्दी ये अगर मैंने पहले कर लिया मेरा अगर ये खत्म हो गया तो ये कंडीशन हटानी पड़ेगी, क्योंकि टाइमर क्या है, वो टाइमर तो अब आपका चलता रहेगा। तो हमें एक चीज और बोलनी पड़ेगी कि अगर मेरा ये पहले कंप्लीट हो गया, ये तो मेरा टाइमर जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। तो पता कैसे चलेगा कि मेरा कंप्लीट हुआ है कि या ये नहीं हुआ है, तो वो भी कहीं से हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये निकालने के लिए कि कितने मेरा टोटल कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी बार ये जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक तो मुझे इसका लेंथ चाहिए होगा जिससे मुझे पता चले कि हमारे टोटल एक्चुअली में एरे के अंदर डेटा थे कितने, और जब जब मैं उसको अप्रूव करते जा रहा हूं वैसे वैसे जो हमारा एरे है उसका काउंट भी हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो हमने यहां बनाया है, इसे एक काम और भी कर सकते हैं कि इसे अगर हम बाहर भी रखेंगे तो भी चलेगा, एक्चुअली जरूरत नहीं है इसकी यहां पे। और यहां पे हम लोग बोल देते हैं कि टोटल काउंट इज इक्वल टू, टोटल काउंट कितना है हमारा यहाँ पे, तो टोटल काउंट है मेरा एरे का जो लेंथ है डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों करता हूं मैं, क्योंकि मेरे सही इवेंट यहाँ पे 3 ही है, जितना भी डेटा है सही इवेंट उसके खाली हाफ ही मेरे यहाँ पे होंगे। और एक हमने बना दिया टोटल काउंट कितना है, और एक बना लेते हैं टोटल चेक, टोटल अंडरस्कोर चेक। तो टोटल चेक ये बताएगा कि आपके कितने अब तक सही हुए हैं।
जैसे ही मेरा कोई सही हो जाता है तो हम लोग कहां जाते थे, सही के केस में हम लोग यहां आते थे, तो इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूं 1, इस तरीके से। तो अब अगर मेरा टोटल चेक, जो टोटल चेक है वो बराबर हो गया टोटल काउंट के, इसका मतलब हम लोग जीत चुके हैं। इफ टोटल चेक इज इक्वल टू टोटल काउंट के, तो हम लोग बोल देंगे एलाइट यू विन। और इसी के साथ साथ विन तो हो गया, वो विन के साथ साथ हम लोग फिर से जो गेम है वो भी स्टार्ट करा सकते हैं। फिर से दोबारा हमारा गेम भी तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही हमारा जो विन वाला काम है वो हो गया, तो या तो ये चीज कर लें हम, या फिर जो हम लोगों ने पूरे का पूरा गेम बनाया है इस गेम को हटा दें और दोबारा जो भी हमें काम करना है वो कर सकते हैं। एक बार अभी देखते हैं क्या होता है। हम लोग आए, कंट्रोल F5 करा, स्टार्ट करा। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मेरा ये हो गया, मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए था विन का। हमें इज इक्वल टू दिस प्लस 1 करना था। अब मैं कंडीशन तो इंक्रीमेंट करना था ना, अब मैं कंडीशन गलत लगाऊंगा तो कैसे चलेगा। चलते हैं एक बार, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हम आए, दिस दिस दिस, यू विन। अब जैसे ही मैं विन हो गया और अगर मैं ओके पे क्लिक करूं तो मेरा जो टाइमर चल रहा था यहां पे वो फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं विन हो गया। अब जब विन हो गया तो या तो मैं फिर से इसे स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट गेम, और स्टार्ट गेम करते ही जो टोटल टाइम्स है मेरे, ये मुझे फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूं फिर से 10, इस तरीके से। चलिए एक बार चलते हैं, फिर से हिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये नहीं, ये और ये, विन, ओके, टाइमर मेरा यहां पे फिर से स्टार्ट। अरे उप्स, टाइमर मेरा यहां पे फिर से स्टार्ट। तो इस तरीके से अब ये गेम हमारा बराबर चलता रहेगा। एक बार मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूं यहां पे। तो ये रहा हमारा पूरे का पूरा प्रोसेस। टाइमर आपको चलाना है, किस तरीके से चला सकते हैं, चेक आपको करना है कोड किस तरीके से, यहां पे आपको जो कोड है उसे चेक करा सकते हैं। एक छोटा सा इशू मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ, जो शायद हो सकता है, हमने एक चीज डिसेबल नहीं की। देखिए मैं एक काम करता हूं, ये जो टाइमर है इसे हटा देता हूं टाइम बीन के लिए, क्योंकि ये नहीं तो मुझे चलाने नहीं देगा कोड को बार बार। चलिए इसे एक बार हटा देते हैं, उप्स, रीलोड कर देते हैं, कंट्रोल F5। देखिए इधर चलते हैं, इसे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे आए। एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं किसी पे क्लिक करता हूं, ठीक है, मैंने दोबारा क्लिक करा, इसने चलाया, मैंने इस पे क्लिक करा, इसने इधर क्लिक करा, ठीक है, मैंने यहां क्लिक करा, यहां क्लिक करा, ठीक है, यहां करा, यहां करा, ये मैच हो गया। लेकिन अब अगर यहां पे मैं दोबारा सेम इमेजेस पे क्लिक करूं तो वो भी हमें डिसेबल करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, आया, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फिर से ये इसे मैच करेगा। तो जब मेरा इमेज सही हो जाता है ना, यहां पे कहां पे सही होता है हमारा कोड, यहां पे सही होता है हमारा कोड। तो जैसे ही मेरी इमेजेस यहां पे मैच हो जाती हैं, उसी टाइम पे मुझे दोनों की दोनों से, यानी कि इससे और इससे, इन दोनों के दोनों से राइट क्लिक इंस्पेक्ट करें तो ये जो ऑन क्लिक इवेंट है इसको भी हटा देते हैं, जिससे एक बार जब इमेजेस सही हो गई सेट यहां पे तो उन पे क्लिकेबल ही ना रहे। तो ये दोनों वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं इधर चलता हूं और जैसे ही मेरा ये सही हो जाता है तो मैं इधर आ जाता हूं और दोनों से एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव कर देता हूं। तो मैं यहां बोल देता हूं कि रिमूव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक। सेम टू सेम चीज मैं नीचे वाले को भी बोल देता हूं, इस तरीके से। तो अब इनसे जो क्लिकेबल इवेंट है मेरा वो भी यहां से हट जाना चाहिए। कंट्रोल F5 करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए हम इधर आए, ठीक है, इधर आए, ठीक है, इधर आए, इधर आए, ठीक है, इधर आए, अच्छा, और जैसे ही इधर आए
मेरे ये दोनों इमेजेस मैच हो गई। जैसे ही मैच हो गई तो मेरा यहां से ऑन क्लिक इवेंट जो है वो हट जाना, अच्छा ऑनलाइन कर दिया, ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, कंट्रोल F5 हम आए, ठीक है। और देखिए अब जैसे ही मेरा इन पे क्लिक हो गया तो मेरा इवेंट भी हट गया। अब मैं इस पे कितना क्लिक करता रहूं कोई मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इधर आया, कोई मत लेना देना नहीं। अब जैसे ही मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तब मेरा ये यहाँ पे एक्टिवेट जो है बराबर तरीके से हो जाएगा। इधर कर देंगे तो हम यहाँ पे विन हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, टाइमर जो है अब हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं इस तरीके से। चलिए जी, तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक कंप्लीट यहाँ पे मेमोरी गेम। किस तरीके से ये गेम को आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने टेस्ट नहीं किया इसे अभी, आप लोगों के सामने रन टाइम पे हम लोग बना रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कोई छोटे मोटे यहाँ पे इशू रह जाएं, कोई छोटे मोटे बग रह जाएं। अगर कुछ इस तरीके का आपके सामने रहता है तो मुझे प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उसको हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के वहां पे भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया और फाइनली आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से अगर एक गेम बनाना होता है, छोटा सा गेम, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में उसको बना सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपको कोई भी अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ये पूरे का पूरा कोड आप खुद से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको लॉजिक खाली समझना है और उस लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।